हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक शर्मा, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्ला के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक बार फिर हाजिर आप लोगों के लिए एक बेहद शानदार वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है, इसका टाइटल है क्या इंग्लिश आना जरूरी है नर्सिंग के एग्जाम्स के लिए या बीएससी नर्सिंग के लिए। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या बिना इंग्लिश के, या मैं बोलूं कि अगर क्या उनको इंग्लिश नहीं आती है तो क्या वो बीएससी नर्सिंग को क्रैक नहीं कर सकते हैं। आइए, तो आज का ये जो शानदार वीडियो है ये इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले बच्चों, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं या कोई नर्सिंग के एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कोई भी मीडियम हो, चाहे आप हिंदी मीडियम हो, गुजराती मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, सिंधी मीडियम, कोई भी मीडियम हो, और आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब नर्सिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो वहां सबसे पहले एक इंटरनल सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का। वहां आपको पर्टिकुलर इंग्लिश के बारे में कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से लिखना है, ये सब कुछ बताया जाता है पहले। और अगर उसके बाद भी दिक्कत आती है तो उसके इंटरनल एग्जाम्स भी किए जाते हैं। अब पहला सवाल, क्या हिंदी मीडियम या अदर कोई मीडियम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत, कोई ऑब्स्टिकल इसमें नहीं है। दूसरा सवाल कि सर जब हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम बीएससी नर्सिंग कैसे करें, या हम लोग नर्सिंग के एग्जाम्स को कैसे क्रैक करें? देखिए, उसके लिए बहुत आसान तरीका है। पहला तरीका मैंने बता दिया कि अलग अलग बोर्ड के द्वारा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के द्वारा फर्स्ट ईयर में ही इंग्लिश को इंटरनल सब्जेक्ट के रूप में जो है वो कंसीडर किया जाता है और बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ना है, किस तरीके से इंग्लिश को लिखना है। उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और तरीके बताता हूं। जैसे आप इंग्लिश के लिए इंग्लिश बीएससी नर्सिंग डिक्शनरी जो आती है, आप उसको बाय कर सकते हैं। वो बहुत यूजफुल होती है। स्टार्टिंग में सभी बच्चों को, लगभग 90% बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए वो डिक्शनरी बहुत यूजफुल होती है। जहां आप लोगों को जिस वर्ड में दिक्कत आती है उसके नीचे आप लोग जो है इंग्लिश लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन या सेकंड तरीका कि क्या करना चाहिए इंग्लिश अच्छी इंप्रूव करने के लिए, तो देखिए, आप लोगों को इंग्लिश बुक्स को, या मैं बोलूं कि न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। जैसे क्या करना चाहिए, वीकली 7 दिन, ये 7 दिन के लिए आप लोग न्यूज़पेपर आपने ले लिया एक, ठीक है, उसको स्टार्टिंग से पढ़िए। आज पहला पेज पढ़ा आप लोगों ने, आपने क्या क्या वर्ड नए सीखे उनको आप लोग एक प्रॉब्लम बुक में लिखिए और उनके सामने उनका हिंदी मतलब भी लिखिए कि क्या होता है। ऐसे करके आप जब 7 दिन बाद आप लोग देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे नए शब्द आ जाएंगे जिनका मतलब आप लोग नहीं जानते थे पहले, और अब आपको उनका मतलब आता है। तो दिस ट्रिक विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल। अगर और बात करें हम लोग, तो आप जो हमारी बुक्स आती है, जो अलग अलग बुक्स आती है, आप उनको पढ़िए और उनके ऊपर ही, या वहीं मैं अगर बात करूं नोट्स के ऊपर या बुक के नीचे जो रफ नोट्स होते हैं, वहीं पर आप लोग जो वर्ड आपको लग रहा है कि नहीं आता है या उस वर्ड में दिक्कत आ रही है, आप लोग वहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी निराश नहीं हुई कि क्या अगर हमें हिंदी आती है या हमें गुजराती आती है, मराठी आती है, कोई और लैंग्वेज आती है और हमें इंग्लिश नहीं आती और हम लोग बीएससी नर्सिंग कैसे करेंगे, क्या होगा हमारा, क्या होगा भविष्य हमारा? तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है। आप धीरे धीरे इस चीज के अडेप्टिव हो जाते हैं और आप सीख जाते हैं। क्योंकि 12th तक से हम लोग ऑलमोस्ट, अगर आपने इंग्लिश नहीं भी, इंग्लिश मीडियम से नहीं भी है तो भी एक इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वह एज ए कॉमन सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ी है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है वहां ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वर्ब्स, फॉर्म, सब कुछ बताया जाता है। वहां से आप सीख सकते हैं, वहां से आप जो है इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है। जो भी आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर आप साथ में ले रहे हैं, कोशिश कीजिए आप उनका सेंटेंस को पढ़ने की, उनका हिंदी मतलब निकालने की, उनमें क्या वर्ब यूज की गई है, क्या फॉर्म्स यूज की गई है, क्या टेंस यूज किया गया है, ये सब आप मतलब निकालने की, ये सब चीज सिखाया जाता है। हालांकि एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता, लेकिन इंटरनल एग्जाम के रूप में आप इसको असेस भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आपकी 4 साल में नर्सिंग, पूरे नर्सिंग फील्ड में, या मैं बात करूं पूरे नर्सिंग कोर्स में आपकी नर्सिंग इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तो उसके बाद में जो एग्जाम्स है, नोरसेट हो गया और भी अदर एग्जाम्स है, उनको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ पेपर बाद में हिंदी में भी आते हैं, यूपीपीएससी हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करेगी, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं देगी। उम्मीद आप लोगों को ही समझ में आया होगा। होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू ऑल, थैंक यू।